The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. And after a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. तो आपको ये जो सिचुएशन दी हुई है उसको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों के पास 1 kg क्वांटिटी के लिए जो कॉस्ट है वो नहीं दी हुई है, तो उसको हम वेरिएबल से शो करेंगे दैट लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज वाई. ठीक है, तो एज पर फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर 1 किलो एप्पल की जो कॉस्ट है वो एक्स है, तो अगर 2 किलो एप्पल आप लेते हो देन द कॉस्ट विल बी 2x. ओके, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स आप लेते हो तो उसकी कॉस्ट तो y ही रहेगी. तो टोटल कॉस्ट, इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो उन्होंने दी हुई है 160. क्लियर? और आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 160 माइनस 2x. ठीक है, तो ये मेरे पास पहली कंडीशन बन गई. तो ये जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट स्टेटमेंट थी, इसके लिए मैंने एल्जेब्रिक इक्वेशन बना ली. ठीक है, जो कि लीनियर इक्वेशन है. अब सेकंड कंडीशन के लिए देख लेते हैं. अब दूसरी बारी में क्या लिया उसने, 4 kg एप्पल. अब 1 kg के लिए x है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 4x प्लस, और कितने किलो ग्रेप्स लिए 2 kg, सो 2y विल बी इक्वल टू, तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है 300. अब क्योंकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा. सो 2y विल बी इक्वल टू 300 माइनस 4x. ठीक है, और y विल बी इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2. तो इसको ले लेते हैं दूसरी इक्वेशन. तो ये 2 इक्वेशंस मेरी बन चुकी हैं. मैं इनको एल्जेब्रिकली जो है वो ये जो स्टेटमेंट है उसको शो कर चुकी हूँ. तो अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे x और y कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो सबसे पहले ले लेते हैं इक्वेशन 1, जो कि है y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x. तो इसके लिए मान लीजिए कि मैं x ले लेती हूँ. लेट मी टेक x इज इक्वल टू 20. अगर मैं x 20 लेती हूँ देन व्हाट हैपेंस, y विल बी इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 20 लूंगी तो so y will be equal to 160 minus 40 which will be equal to 120. तो y कितना आएगा 120. अगर मैं x ले लेती हूँ 20 तो मेरे पास y आ रहा है 120. ओके, अब उसी तरह से अगर मान लीजिए x मैं 40 ले लेती हूँ देन व्हाट विल हैपन, y विल बी इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 40. कहाँ पे डाल रही हूँ मैं वैल्यू, यहाँ पे डाल रही हूँ. ठीक है, ये देखिए x जो भी ले रही हूँ उसकी वैल्यू यहाँ डाल रही हूँ. तो y विल बी इक्वल टू 160 माइनस 80. सो y विल बी इक्वल टू 80. ठीक है, तो मैं x अगर 40 लेती हूँ तो y में मुझे 80 मिल रहा है. सो x इज 40 देन y इज 80. चलिए अब नेक्स्ट y इज इक्वल टू 60 ले लेती हूँ. अगर y 60 ले लेती हूँ, नॉट y 60 नहीं ले लेती हूँ, x 60 ले लेती हूँ, तो y कितना हो जाएगा देखिए 160 माइनस 2 इंटू 60. सो y विल बी इक्वल टू 160 माइनस 120. सो y विल बी इक्वल टू 40. तो अगर मैं x 60 लेती हूँ तो y कितना आ जाता है 40 होता है. ठीक है, तो ये मेरे पास एक लाइन बन चुकी है. अब मैं दूसरी इक्वेशन ले लेती हूँ, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2. ठीक है, तो अब इसके लिए फिर से लेट मी टेक x. ठीक है, चलिए फिर से मैं यही वाली वैल्यू ले लूँ. तो अगर इफ x इज इक्वल टू 20 ले लेती हूँ तो y कितना हो जाएगा देखिए, y कितना हो जाएगा यहाँ पे डालना है. अब इस इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं तो क्या होगा 300 माइनस 4 इंटू 20 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 300 माइनस 80 अपॉन 2 which is equal to 220 upon 2 which is will be equal to 110. तो x अगर मैं 20 लेती हूँ तो y मेरे पास 110 आ रहा है. 20 लेती हूँ तो y मेरे पास 110 आ रहा है. ठीक है, अब मान लीजिए कि x मैं ले लेती हूँ 40, तो क्या हो जाएगा y will be equal to 300 माइनस 4 इंटू 40 अपॉन 2, जो कि कितना होगा 300 माइनस 160, 4 4 से 16 हो गया, अपॉन 2 जो कि क्या हो गया 300 माइनस 160 कितना हो गया 300 माइनस 160, 0 4 एंड 1 140 अपॉन 2. तो मेरे पास कितना आ गया 70. ठीक है, अगर मैं x 40 लेती हूँ तो y आई एम गेटिंग 70. ठीक है, और अब अगर मैं x क्या लूंगी 60, अगर ले लीजिए x इज इक्वल टू 60 देन y विल बी इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 60 अपॉन 2. सो y विल बी इक्वल टू 300 minus 240 upon 2 which will be equal to 60 upon 2. ठीक है, 300 minus 240 will be 60 which is equal to 30. तो ये कितना हो जाएगा 30, और x मैंने कितना लिया 60. तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं. अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज कैसी आ रही है 20 40 60, तो x एक्सिस के थ्रू हम कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे. x एक्सिस में तो 60 है तो 100 तक ले लीजिए. x एक्सिस पे एक डिवीजन को आप 10 के बराबर ले लीजिए. ठीक है,
और जो y है वो 110 तक जा रही है, तो जो y जो है पॉजिटिव y एक्सिस उसमें 110 तक वैल्यू लेनी है। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना लिया है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, x था 20 और y थी 120। ठीक है, तो सबसे पहले x है 20 और y है आपका, y एक्सिस है आपका 120। तो एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है 40, x है आपके पास 40 और y है आपके पास 80। x है 40 और y है आपके पास 80। तो सेकंड पॉइंट आपके यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 60 और y है आपके पास 40। 50 60 और y है आपके पास 40 और ये थर्ड पर आ गया। तो ये 3 पॉइंट्स मेरे पास आ गए। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। ये तीनों पॉइंट्स जो हमने निकाले थे ये वाले, तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं और उनके आपने कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम सेकंड लाइन कर लेते हैं ड्रॉ। सेकंड लाइन के लिए सबसे पहले x है 20, y है 110। तो x है 20 और y है आपके पास 110। तो यहाँ पे आता है। उसके बाद x है 40 और y है आपके पास 70। 40 और y है आपके पास 70। उसके बाद x है आपके पास 60 और y है आपके पास 30। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन आ जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए और अब इन तीनों को भी हम, तो तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी 4x + 2y + 300, तो उससे हम लोगों के पास ये दूसरी लाइन बन गई। ठीक है, उसमें x 60 हमने लिया था तो y की वैल्यू हमारे पास 30 आई थी, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। फिर वहाँ पे x हमने जब 40 लिया था तो y की वैल्यू 70 आई थी, तो यहाँ पे भी हमने x एक्सिस पे लिया 40 और y एक्सिस पे लिया 70। ये दूसरा पॉइंट आया। और फिर x एक्सिस पे जब हमने 20 लिया था x, तो y हमारे पास 110 आया था। तो वही हमने किया, x अगर 20 लिया तो y पे हमने 110 पे पॉइंट को मार्क किया। अब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास दूसरी लाइन बन गई। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो भी सिचुएशन थी, ये जो दोनों लाइन्स थी, एक ये 2x + y = 160 और सेकंड 4x + 2y = 300। तो इससे आपके पास दो पैरेलल लाइंस का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि पहले ही हमें कैसे पता लग सकता है कि जो भी हमने लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, कोलिनियर बनेगा, पैरेलल बनेगा या इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था।